हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज हम आप सभी लोगों को पाइथागोरस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे, जिसमें आपके 3 प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा, अक्सर वो परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से जो है 8 मीटर दूरी पर लगाई गई हुई है। ये आपकी क्या है? सीढ़ी है। सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। ये आपकी दीवार है और प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी जो है एक दीवार से 8 मीटर दूरी पर लगाई गई हुई है। यानी दीवार है, यहाँ से 8 मीटर की दूरी से सीढ़ी जो है दीवार पे लगाई गई हुई है। इस दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी से क्या सीढ़ी जब लगाई गई हुई है तो कितनी ऊंचाई तक दीवार तक ये पहुंचेगी? यानी यहाँ से यहाँ तक की आपसे ऊंचाई पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न ध्यान से समझिएगा। ये आपका क्या बन जाएगा? 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री बनेगा? अगर आप इसे आधार मान लेंगे और ये आपका देखिए सीधे आया है, इसी पर परपेंडिकुलर मान लेंगे तो ये आपका हाइपोटेनस बन जाएगा। क्या हाइपोटेनस? हिंदी में बोलें तो ये आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये आपका सीढ़ी जो है कर्ण का काम करेगा और ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला लिख लीजिए, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। आपको क्या निकालना है? पी स्क्वायर का मतलब यानी परपेंडिकुलर, यानी दीवार की यहाँ से ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक जो सीढ़ी जो है दीवार पर पहुंची है। तो यहाँ पर एच स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 10 मीटर। 10 मीटर दिया है तो एच का मान 10 है, तो यहाँ पर एच स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बी का मान कितना है? यानी जो बेस है आपका, आधार है, 8 मीटर दिया है तो 8 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। आगे देखिए प्लस पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर लिख देंगे। पी का मतलब क्या हो जाएगा? दीवार की यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, यानी कितनी ऊंचाई तक सीढ़ी दीवार पर पहुंची है। अब देखिए आपको पी का मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उसको आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर। अब इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 10 दहा में 100 हो जाएगा। 8 स्क्वायर को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? 8 अठाई 64 हो जाएगा। अब p बराबर कितना आ जाएगा? पी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 100 में से जब आप 64 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। कितना? 36। जब पी स्क्वायर बराबर 36 है तो p बराबर कितना हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। 36 इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा 6 का, 6 गुणे 6 कितने? 36 आ जाएगा। तो p का मान जो आपका है 6 आया है। ये 6 क्या होगा? 6 मीटर होगा। यानी दीवार की ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। अगर आपसे प्रश्न पूछा है इस दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, तो 6 मीटर ऊंचाई तक तय हुआ है सीढ़ी पहुंचेगी। जबकि दीवार देख रहे हैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दीवार की ऊंचाई है कितनी है? 6 मीटर है। यही प्रश्न में पूछा था, यही आपका क्या हो जाएगा? 6 मीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पहला प्रश्न आपका सॉल्व हुआ। आपका दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, बिजली के खंभे को सहारा देने वाले तार की लंबाई चित्र की सहायता से ज्ञात कीजिए। यानी जो बिजली के खंभे को सहारा देने वाला ये जो तार होता है उसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है, जिसे क्या बोलते हैं? सपोर्टर बोलते हैं। खंभे में सपोर्टर लगा हुआ है। ये देखिए आपका क्या है? खंभा है। यह आपका क्या है? पूरा खंभा है। ऊपर क्या है? खंभे के ऊपर बिजली का ये तार गया है, तो खंभे को सपोर्ट देने के लिए एक तार लगाया जाता है। ये क्या है? तार। इसी तार की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। खंभे से जो तार की दूरी है वो कितना है? 4 मीटर। ये आपका बेस दिया है 4 मीटर। पूरा खंभे की लंबाई कितनी है? 4 मीटर। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे खंभे की कितनी है? 3 मीटर। तो आपको बेस दिया है और आपका परपेंडिकुलर दिया है, तो आपको क्या? ये तार की लंबाई निकालनी है, यानी हाइपोटेनस आपको निकालना है। ये मैं आपको समझाता इसलिए बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, जिसे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप वही फार्मूला लगाएंगे, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? तार जो होगा वो आपका हाइपोटेनस का काम करेगा, यानी कर्ण का काम करेगा, और जो आपका ये खंभा है वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर उसे मान लेंगे। ये क्या हो गया? आपका आधार हो गया। ये क्या है? 90 डिग्री बना रहे हैं। तो एच का मान कितना है? एच का मान आपको निकालना है, तो यहाँ पर एच स्क्वायर लिख देंगे बराबर पी का मान कितना है? पी यानी परपेंडिकुलर कौन सा है? खंभा है। तो खंभा का यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3 मीटर है। तो यहाँ पर हम क्या? 3 स्क्वायर लिख देंगे प्लस बी का मान कितना है? यानी जो बेस है वो 4 मीटर है। तो यहाँ पर हम 4 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 3 × 3 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 × 4 = 16 हो जाएगा। तो
इसको जब आप जोड़ेंगे एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 छः आपका 15 यानी 25 हो जाएगा। तो एच बराबर कितना हो जाएगा आपका 5, यानी 5 मीटर जो होगा वो तार की लंबाई होगी। ये जो तार की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है वो कितनी है, 5 मीटर है। यही आपसे प्रश्न में पूछा था कि तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो तार की लंबाई कितनी है, 5 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो मैं आपको बोल रहा था कि तीसरा प्रश्न आपके समझने के लिए बेहद ही जरूरी है, तो ध्यान से समझिएगा, काफ़ी बार ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब ये देखिए कह रहा है कि एक वृक्ष जो है भूमि से 12 मीटर ऊंचाई से टूटा। ये जो यहाँ से देखेंगे ये क्या है, आपका वृक्ष है। यहाँ से ये जो लंबाई आप देख रहे हैं पूरी, ये वृक्ष की क्या है, लंबाई है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, 12 मीटर की ऊंचाई से टूटा। ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, 12 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी है, 12 मीटर है। वृक्ष की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 मीटर है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद जब वो टूटा तो 2 टुकड़े अलग नहीं हुए। जैसे यहाँ से यहाँ ये पूरा वृक्ष था, यहाँ से क्या हुआ, टूट गया। ये जो हिस्सा है टूट कर कहीं दूर नहीं भागा, यहाँ से ये जो हिस्सा है टूटा तो यहीं से इसके यहाँ से नीचे नहीं गिरा, यहाँ से क्या हुआ, लटक गया। अधिकतर आप देखेंगे आंधी तूफान आते हैं तो पेड़ की जो डाली होती है वो ऊंचाई से टूट कर क्या जमीन पर लटक जाती है, क्या टूट कर ये लटक गई है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 12 मीटर है पेड़ की, और ये आपका जो है जहाँ से वो पेड़ की डाली जो टूट कर यहाँ पर लटकी हुई है, जैसे यहाँ से टूट कर यहाँ गिरी, इनके बीच की दूरी है जो है 5 मीटर आपको दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है हमें पेड़ की पूरी लंबाई ज्ञात कीजिए, हमें पेड़ की पूरी लंबाई बताइए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो उसे मालूम है 12 मीटर है पेड़ की ऊंचाई, और आपको पूरा पेड़ की ऊंचाई बताना है। देखिए प्रश्न में दिया है जिस स्थान पर पेड़ की चोटी ने भूमि को छुआ, यानी ये जो चोटी है यहाँ से टूटा जब इस तरह से गिर गया, ये वाला हिस्सा जो है आपका यहाँ आ गया है। इसके बाद वह वृक्ष के आधार से 5 मीटर दूर है, यानी ये यहाँ से वृक्ष था और ये इसकी चोटी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर है। तो टूटने से पहले पेड़ कितना ऊंचा था, आपको पेड़ की पूरी क्या लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का आपका कितना है, 12 मीटर दिया है, ये आपका क्या है 5 मीटर दिया है। आपको ये चीज़ निकाल लेंगे, अगर ये चीज़ निकाल लेंगे तो पेड़ की हमें क्या पूरी ऊंचाई मालूम चल गई, क्योंकि यही ऊंचा जो पेड़ की जो ऊंचाई थी, चोटी थी, पेड़ की ऊपरी वाली डाली थी, वही टूटकर यहाँ पर गिरी हुई है। अब देखिए हम वही फार्मूला लगाएंगे, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आपका हाइपोटेनस का काम करेगा। ये आपका बेस दिया है, ये जो पेड़ है वो सीधा है, वो परपेंडिकुलर है, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, एच का मान क्या है आपको निकालना है, तो एच स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए पी का मान कितना दिया है, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, 12 मीटर दिया है तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है, यानी जो बेस है वो 5 मीटर दिया है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 144 25 जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 169 हो जाएगा। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर आपका 13 हो जाएगा। 169 किसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, 13 का। तो एच जो आपका आया है ये आपका 13 मीटर आया है, क्या 13 मीटर। यही तो है पेड़ की जो ऊपर वाली चोटी थी यानी डाली थी, वही टूट कर यहाँ पर लटकी हुई है। अगर इसी को हम उठाकर सीधा खड़ा कर दें तो यहाँ से यहाँ तक की पेड़ की पूरी ऊंचाई मालूम चल जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका 12 मीटर है, यानी जो ऊंचाई है वो 12 मीटर है। फिर इसके बाद जो टूटा हुआ है, यहाँ से जो टूटी हुई है डाल, उसकी ऊंचाई 13 मीटर है। कितना, 13 मीटर है। तो यहाँ पर आप 13 लिख लेंगे। अब 12 और 13 आप जोड़ देंगे तो पेड़ की पूरी ऊंचाई मालूम चल जाएगी। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 1 1 2 हो जाएगा, 25 मीटर क्या है पेड़ की ऊंचाई है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ तीसरा सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा, बेहद ही आसान तरीके से आपको बताया हूँ। तो इसी प्रकार के तमाम प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, अगर आप समझ लिए होंगे तो आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।